जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की शरण में आने के बाद गुरु जी हमें वो सारे वहमों से निकाल देते हैं। गुरु जी किस तरह से हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, हमें हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। गुरु जी से जुड़ने से पहले और गुरु जी से जुड़ने के बाद संगत जी हमारी लाइफ किस तरह से चेंज होती है। संगत जी, आज आपको इस सत्संग के जरिए पता चलेगा कि गुरुजी अपने बच्चों को किस किस तरह से ब्लेस करते हैं। हमारी लाइफ में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद गुरुजी किस तरह से हमें उन सब परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ कोमल आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से उनकी लाइफ गुरुजी ने बिल्कुल ही बदल दी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोमल आंटी जी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। जब वो गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए उससे पहले संगत जी, आंटी जी की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, ना ही उन्हें कोई शांति थी, ना पैसा था, ना घर था, ना हेल्थ अच्छी थी। संगत जी, हर तरह से आंटी जी इस तरह से घिरे हुए थे। हर एक दिन ऐसा लगता था जैसे आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। संगत जी, आंटी जी ने अपनी लाइफ में इतनी परेशानियां देखी हैं, लेकिन गुरु जी के साथ कनेक्ट होने के बाद किस तरह से उनकी लाइफ चेंज हुई है। संगत जी, आंटी जी को गुरु जी के बारे में सबसे पहले 2012 में पता चला था। उस टाइम उन्होंने पहली बार गुरु जी के बारे में सुना था कि गुरु जी कौन है। संगत जी, उससे पहले आंटी जी ने अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स देख ली थी संगत जी, जो कोई भी अपनी लाइफ में कभी नहीं चाहता कि कभी ऐसा दिन हमारी लाइफ में आए। लेकिन संगत जी, आंटी जी ने वो सब कुछ देखा था। उन्होंने हर एक दिन इस तरह से काटा जैसे वो हर पल भगवान से यही कहते थे कि जैसे सारे दुख आपने मेरी ही झोली में डाल दी। इतनी परेशान थे संगत जी आंटी जी। संगत जी, उस टाइम आंटी जी गुरु जी के साथ कनेक्ट नहीं थे, उससे पहले की बात है। संगत जी, जब वो गुरु जी के साथ कनेक्ट नहीं हुए तो संगत जी आंटी जी इधर उधर कभी किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते तो कभी किसी। संगत जी, एक बार वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो संगत जी आंटी जी अपनी कुंडली उस एस्ट्रोलॉजर को दिखाती हैं और संगत जी वो एस्ट्रोलॉजर आंटी जी को बताते हैं कि आप पर केतु की महादशा चल रही है और मंगल भी आपका कमजोर है। संगत जी, जिस कारण आंटी जी के जो मेजर एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज्यादा थे, उस एस्ट्रोलॉजर ने आंटी जी और उनके हस्बैंड को 3 स्टोन पहनने के लिए बोला। संगत जी, आंटी जी अक्सर किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाया करते थे ताकि उनकी लाइफ में कुछ सही हो जाए। संगत जी, आंटी जी ने एस्ट्रोलॉजर्स पर भी इतना पैसा लगाया है। वैसे आंटी जी को बहुत पैसे की तंगी थी, लेकिन वो चाहते थे कि अगर कुछ और पैसा लगाने से अगर मेरी प्रॉब्लम सोल्व होती है तो मैं क्यों ना उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लूं। लेकिन संगत जी, उस वक्त आंटी जी गुरु जी के साथ नहीं जुड़े थे और वो इधर उधर भटकते ही रहे। वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते तो कभी कोई एस्ट्रोलॉजर उन्हें कुछ बोलता तो कभी कोई एस्ट्रोलॉजर उन्हें कुछ बोलता। लेकिन संगत जी, जब एक बार आंटी जी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो उनकी कुंडली देखकर बोलते हैं कि आप पर केतु की महादशा है और मंगल भी आपका कमजोर है। और अंकल आंटी दोनों को, आंटी जी के हस्बैंड को, संगत जी उन दोनों को 3 स्टोन पहनने के लिए बोल देते हैं। संगत जी, उस एस्ट्रोलॉजर ने जब अंकल जी की कुंडली देखी तो अंकल जी को उन्होंने कहा कि अंकल जी मंगलिक हैं, जिसके कारण आंटी जी हमेशा ही बीमार रहेंगे। संगत जी, ये हम में से बहुत सारी संगत ने ये बात सुनी होगी कि अगर हस्बैंड वाइफ में अगर कोई एक मंगलिक होता है तो दूसरे पर उसका असर पड़ता है, उस पर वो चीज भारी होती है, जिस जिसके कारण दूसरे जो मेंबर है तो संगत जी उस पर
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। इसी तरह उस एस्ट्रोलॉजर्स ने भी अंकल आंटी जी को यही वहम में डाल दिया कि अंकल जी मंगलेक है, जिसके कारण आंटी जी हर टाइम बीमार रहेंगे। संगत जी, जब उस एस्ट्रोलॉजर ने ये सब कहा तो अंकल आंटी जी दोनों बहुत परेशान हो गए। संगत जी, आंटी जी की तबीयत वैसे भी ज्यादा ठीक नहीं रहती थी, तो अंकल आंटी जी के मन में यही आने लगा कि शायद इस कारण से आंटी जी ठीक नहीं रहते हैं। तो संगत जी, उसके बाद कुछ दिन निकल गए। अंकल आंटी दोनों इस बात से बहुत परेशान थे। कुछ दिन के बाद संगत जी, एक दिन आंटी जी की कोई फ्रेंड उनके घर आती है और संगत जी उनकी फ्रेंड के घर पे सत्संग था, तो वो आंटी जी को इनवाइट करने के लिए आते हैं कि हमारे घर पे गुरुजी का सत्संग है, आप लोग भी जरूर आना। तो संगत जी, आंटी जी की फ्रेंड गुरुजी के सत्संग के लिए आंटी जी को इनवाइट कर कर जाते हैं, तो आंटी जी और अंकल जी वहां पर चले जाते हैं उनके सत्संग पर। गुरुजी के सत्संग पर आंटी जी की फ्रेंड के घर पे संगत जी वो चले जाते हैं, लेकिन आंटी जी को गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो आंटी जी गुरुजी के सत्संग आंटी जी ने वहां पे सुना और संगत जी अंकल आंटी जी घर आ गए। तो संगत जी, उसके बाद अचानक से ही आंटी जी के सामने गुरुजी के सत्संग आने लगे और संगत जी आंटी जी भी सुनने लगे। फिर एक दिन संगत जी गुरुजी आंटी जी के ड्रीम में आते हैं। तब तक आंटी जी ने सिर्फ 2 या 3 बार गुरुजी का सत्संग वैसे रियल में अटेंड किया होगा और 2 या 3 सत्संग उन्होंने वैसे सुने होंगे किसी संगत के इंटरनेट पर। उस टाइम संगत जी आंटी जी को यूट्यूब के बारे में इतना नहीं पता था। आंटी जी फेसबुक यूज करते थे उस टाइम, तो उन्होंने वो सत्संग फेसबुक पर ही सुने थे। तो संगत जी, इस तरह से आंटी जी ने 2-3 बार गुरुजी का सत्संग भी अपनी फ्रेंड के यहाँ पे सुना हुआ था। तो संगत जी, जब आंटी जी के ड्रीम में गुरुजी आते हैं तो उन्हें उस टाइम इतना विश्वास नहीं था गुरुजी पर। गुरुजी आंटी जी के सपने में आंटी जी ने देखा कि गुरुजी आंटी जी के घर पर व्हाइट चोले में आते हैं और गुरुजी के सामने 2 नाग बैठे थे। संगत जी, गुरुजी ने उन दोनों नाग को कुछ बोला और वो दोनों नाग वहां से चले गए। संगत जी, आंटी जी ने सुबह उठकर ये बात अपने हस्बैंड यानी अपने अंकल जी को बोली। तो संगत जी दोनों ये बात समझ नहीं पाए क्योंकि वो गुरुजी के बारे में अभी ज्यादा जानते भी नहीं थे और उन्होंने 1-2 बार सत्संग सुने थे, लेकिन उसमें कभी भी किसी नाग का जिक्र नहीं हुआ था। तो आंटी जी को ये बात समझ में नहीं आई और आंटी जी को ये भी नहीं उस टाइम तक पता था कि गुरुजी महाशिव हैं, शिव जी के अवतार हैं। तो संगत जी, आंटी जी को इस बारे में भी ज्यादा नहीं पता था। उन्होंने वो देखा, सब ड्रीम देखा, तो उन्होंने सुबह उठकर जब अंकल जी को बताया तो अंकल जी भी ये बात नहीं समझ पाए। संगत जी, उसके बाद कुछ दिन निकल गए। कुछ दिन के बाद संगत जी अंकल आंटी जी फिर एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। संगत जी, जब उन्होंने अपनी कुंडली उन्हें दिखाई तो वो बोले, एस्ट्रोलॉजर जो थे उन्होंने आंटी जी को बोला कि आपकी केतु की दशा खत्म हो गई है। तो संगत जी सब इस बात को सुनकर ना हैरान हो गए और वो खुद एस्ट्रोलॉजर भी संगत जी हैरान हो गए थे। वो संगत जी अभी कुछ दिन पहले ही आंटी जी उन एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर आए थे, तो उन्होंने आंटी जी को बताया था कि वो सब कैसे सही होगा और उन्होंने कुछ रेमेडीज भी बताई थी कि आप ऐसे ऐसे करो, लेकिन उन्होंने बोला था कि आपके ऊपर जो केतु की महादशा चल रही है। तो जब वो एस्ट्रोलॉजर संगत जी वो दोबारा आंटी जी की कुंडली जब देखते हैं तो वो देखते हैं कि केतु की दशा तो खत्म हो गई है और वो बहुत हैरान हो जाते हैं और अंकल आंटी जी भी हैरान हो जाते हैं कि वो एकदम से कैसे सही होगी, क्योंकि संगत जी उन एस्ट्रोलॉजर ने आंटी औरों को दोबारा बुलाया था कि वो आपको बताएंगे कि केतु की दशा किस तरह से खत्म होगी, उसकी रेमेडीज बताएंगे। अंकल आंटी जी इसीलिए वहां गए थे, लेकिन जब वो दोबारा कुंडली चेक करते हैं तो उसमें केतु की दशा होती ही नहीं है, वो खत्म हो गई होती है। संगत जी, उस दिन अंकल आंटी जी को समझ में आया कि उस दिन गुरुजी का सपने में आना, दो नाग का दिखना और उनका गुरुजी के कहने पर चले जाना। संगत जी, गुरुजी ने आंटी जी की जो केतु की दशा थी
वो ड्रीम में आके गुरुजी ने संगत जी वो खत्म कर दी, वो टाल दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस दिन के बाद कभी आंटी जी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने इस चीज को महसूस भी किया कि जब से गुरुजी उनके ड्रीम में आए हैं, उन्हें कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो रही, एक्सीडेंट कुछ भी नहीं। जैसे कि उस एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि आंटी जी के मेजर एक्सीडेंट होते रहेंगे क्योंकि इनकी कुंडली में केतु की महादशा है। तो संगत जी, आंटी जी ने ये चीज फील की कि पहले मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ होता था, काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आंटी जी की चल रही थी। लेकिन संगत जी, जिस दिन से गुरुजी उनके ड्रीम में आए हैं, उसके बाद संगत जी ये सारी प्रॉब्लम्स जैसे खत्म हो गई हैं। और उसके बाद संगत जी, अंकल आंटी जी की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी संगत जी, उन्होंने ये भी फील किया कि उससे ना काफी ज्यादा फर्क पड़ने लग गया है, काफी ठीक रहने लग गई है। संगत जी, अंकल आंटी जी जब से गुरुजी की शरण में गए हैं, मतलब उन्होंने जब गुरुजी को फर्स्ट टाइम ड्रीम में देखा, तो उसके बाद संगत जी आंटी जी का कनेक्शन गुरुजी के साथ होने लग गया था। आंटी जी गुरुजी के सत्संग डेली सुनने स्टार्ट आंटी जी ने कर दिए थे। संगत जी, उस टाइम फेसबुक पर सत्संग गुरुजी के आया करते थे, डेली सत्संग अपलोड होते थे, तो आंटी जी डेली वो सत्संग सुना करते थे। तो संगत जी, अंकल आंटी जी ने ये चीज फील करनी शुरू की कि जब से वो गुरुजी के सत्संग सुनने स्टार्ट उन्होंने किए हैं, या फिर गुरुजी उनके ड्रीम में आए हैं, जब से वो गुरुजी के सत्संग डेली सुनना उन्होंने स्टार्ट किया है, उसके बाद उनकी हेल्थ तो इम्प्रूव हुई है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। तो संगत जी, इससे उन्हें इस बात का भी पता चला कि जब से वो गुरुजी की शरण में आए, जो जो बातें उस एस्ट्रोलॉजर ने बोली थी, कही थी, संगत जी वो सब कुछ गुरुजी ने गलत साबित कर दी। इसलिए संगत जी, गुरुजी हमेशा हमें समझाते हैं कि हमें कभी भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पूरा ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण हम अपना हर एक दिन किसी न किसी टेंशन में ही निकाल देते हैं, क्योंकि उनकी बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और कुछ सही भी होता है फिर भी हमें वो गलत ही लगता है। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हमें वहमों भरमों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए, अपने मन की बात, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं गुरुजी के साथ सिर्फ शेयर करनी चाहिए। और जब हम गुरुजी के साथ बातें करने लग जाते हैं, गुरुजी को अपना टाइम देने लग जाते हैं, तो संगत जी गुरुजी हमारी हर एक प्रॉब्लम्स को वैसे ही खत्म कर देते हैं। गुरुजी अपने बच्चों का सिर्फ प्यार देखते हैं, उनके भाव देखते हैं। संगत जी, उसके बाद आंटी जी की हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट आई और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी ठीक रहने लगी। और गुरुजी तो वैसे हमेशा ही कहते हैं कि सबसे पहले मैं आपको हेल्थ ब्लेस करता हूँ, और गुरुजी ने ये चीज आंटी जी और उनकी लाइफ में करके भी दिखाई कि आंटी जी अपनी हेल्थ को लेकर बहुत परेशान थे, और जिस दिन से वो गुरुजी की शरण में आए हैं, उनकी हेल्थ काफी ज्यादा सही रहने लग गई है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद अंकल आंटी जी कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए, ना ही उन्होंने किसी तरह का कोई स्टोन पहना, सिर्फ वो गुरुजी के स्वरूप उनके घर पर है, और वो डेली गुरुजी के स्वरूप के आगे जोत करते हैं, गुरुजी से बातें करते हैं, गुरुजी को भोग लगाते हैं और गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। संगत जी, जब से उन्होंने गुरुजी को मानना शुरू किया है, गुरुजी की शरण में आए हैं, उस दिन के बाद संगत जी उनकी लाइफ में उन्हें बहुत ज्यादा चेंज फील होने लगा है। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी किस तरह से अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं, और गुरुजी हमें हर एक वहम से बाहर निकाल देते हैं कि हमें कभी भी किसी भी ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना, हमें किसी एस्ट्रोलॉजर के चक्रों में नहीं पड़ना, हमें किसी वहमों में नहीं पड़ना, हमें सिर्फ अपने रब, अपने गुरु, अपने पिता, अपने प्यो दी रजा विच रहना है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने किस तरह से अंकल आंटी जी को ब्लेस किया है।
संगत जी, गुरु जी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी, एक आंटी जी का और सत्संग है जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। संगत जी, जब से आंटी जी गुरु जी की शरण में आई हैं, उसके बाद संगत जी क्या होता है कि एक बार आंटी जी के ब्रदर की मैरिज होती है। तो संगत जी, वो मैरिज पर सभी लोग जाते हैं और संगत जी, जब हम मैरिज वगैरह करने के बाद जब वापस आने लगते हैं, सुबह का टाइम था और सर्दियों का टाइम था, और संगत जी जब वो वापस आ रहे होते हैं तो सबको बहुत नींद आ रही होती है। तो क्या होता है कि आंटी जी के हस्बैंड ना अपने ही किसी फ्रेंड को बोलते हैं कि तू ड्राइव कर ले और आधे रास्ते मैं ड्राइव कर लूंगा। संगत जी, उस टाइम कार में अंकल, आंटी जी का ब्रदर, उनकी वाइफ और एक अंकल जी का एक फ्रेंड होता है। संगत जी, ये 5 लोग कार में होते हैं। तो अंकल जी अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि तू ड्राइव कर ले आधे रास्ते और आधे रास्ते मैं ड्राइव कर लूंगा। और फिर संगत जी वो वापस आने लगते हैं जब घर पे शादी करने के बाद। तो संगत जी आते टाइम वो जहाँ पे संगत जी उनकी मैरिज होती है और जहाँ उनका घर होता है, संगत जी वो लगभग 4 घंटे का रास्ता होता है। तो संगत जी जब वो आ रहे होते हैं तो रास्ते में अंकल जी को और अंकल जी का जो फ्रेंड जो ड्राइव कर रहे थे, उनको नींद आने लग जाती है। तो अंकल जी उन्हें 1-2 बार पूछते हैं कि आपको नींद तो नहीं आ रही? संगत जी कुछ टाइम तो वो गाने वगैरह सुन के जाते हैं और थोड़ी बहुत बातें करते रहते हैं, लेकिन उनको इतनी थकावट होती है कि उन सबका मन यही होता है कि वो सो जाएँ। पीछे अंकल जी की वाइफ यानी कि आंटी जी और आंटी जी का ब्रदर और आंटी जी की भाभी, वो तीनों पीछे सो जाती हैं संगत जी। सिर्फ अंकल जी और अंकल जी का फ्रेंड ही जाग रहे होते हैं। तो अंकल जी कुछ देर तो अपने फ्रेंड के साथ बातें करते रहते हैं और अचानक से संगत जी अंकल जी की आंख लग जाती है और सभी सो जाते हैं। सिर्फ अंकल जी का जो फ्रेंड है वो ड्राइव कर रहा होता है। संगत जी कुछ देर वो ड्राइव करता-करता तो उसे ऐसा फ़ील होता है कि उसे भी जैसे अब नींद आ रही है। तो संगत जी वो कुछ देर के लिए गाड़ी साइड पर लगा देते हैं, रोक देते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ी देर आधा पौना घंटा वो एक बार सो लें और उसके बाद ड्राइव करेंगे। संगत जी जैसे ही वो गाड़ी रोकते हैं, तो अंकल जी की जाँख खुल जाती है और अंकल जी पूछते हैं कि क्या हुआ? चल मैं ड्राइव कर लेता हूँ। तो संगत जी अंकल जी का जो फ्रेंड है वो अंकल जी की सीट पर आ जाता है और अंकल जी ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं। संगत जी अभी 10-15 मिनट ही वो चल रहे होते हैं कि अंकल जी को भी नींद आने लग जाती है और संगत जी पता नहीं चलता अंकल जी को कब नींद आ गई और वो नींद में ही ड्राइव करे जा रहे हैं। संगत जी उसके बाद उनको कुछ भी नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है और किस तरह से वो ड्राइव कर रहे हैं, बिल्कुल वो नींद में ड्राइव कर रहे होते हैं। तो संगत जी अचानक से अंकल औरों की गाड़ी के सामने एक बहुत बड़ा ट्रक आ जाता है। तो संगत जी अंकल जी को ना अचानक से उनके कंधे पर एकदम से झटका लगता है, जैसे किसी ने जोर से उनको हाथ मारकर उठाया हो। तो संगत जी अंकल जी की जाँख खुल जाती है और अंकल जी देखते हैं कि शायद उनके फ्रेंड ने उन्हें उठाया है, लेकिन वो अंकल जी जब अपने फ्रेंड की तरफ देखते हैं तो संगत जी वो भी सो रहे होते हैं। और संगत जी अंकल जी जल्दी से गाड़ी की जो ब्रेक है वो लगाते हैं साइड करके। तो संगत जी उस टाइम गुरु जी का जो स्वरूप उनकी गाड़ी में लगा हुआ होता है, संगत जी वो अचानक से टूट जाता है और अंकल जी और पीछे जो भी सारे सो रहे होते हैं, संगत जी सभी अचानक से उठ जाते हैं। जो वो स्वरूप है, संगत जी वो कांच का स्वरूप रखा होता है उन्होंने गाड़ी पे, तो संगत जी वो अचानक से टूट जाता है। तो सब जो है गाड़ी में जो भी लोग होते हैं, संगत जी सबकी जाग अचानक से खुल जाती है उस शोर से और अंकल जी भी बहुत तेज गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं। संगत जी उस दिन साक्षात गुरुजी ने आके अंकल जी को उठाया था और संगत जी उसके बाद जब अंकल जी को ना ये महसूस हुआ था ना जैसे उनके कंधे पर किसी ने हाथ मारकर वो रोका है, तो संगत जी अंकल जी के कंधे पर उस टाइम उस हाथ का निशान भी रख बना और संगत जी ये निशान लगभग अंकल जी के कंधे पर हफ्ता 10 दिन तक बना रहा।
गुरुजी ने किस तरह से जोर से झटका देकर या कह सकते हैं गुरुजी ने खुद साक्षात आकर वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया। संगत जी वो स्वरूप जब टूटा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई कि एकदम से ऐसे क्या हुआ। और संगत जी जब अंकल जी ने अपने शोल्डर पर देखा तो एक बहुत बड़ा हाथ का निशान उनके शोल्डर पर बना हुआ था। संगत जी किस तरह से गुरुजी अपने बच्चों की इतनी बड़ी मुसीबत को टाल देते हैं। गुरुजी किस तरह से अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बस ऐसे ही हर पल हमारे अंग संग रहें। संगत जी गुरुजी जो कर सकते हैं ना वो कोई और नहीं कर सकता। गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं अपने बच्चों को, अपनी संगत को। संगत जी गुरुजी को पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है और क्या नहीं। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी आप सारी संगत के हमेशा अंग संग रहना। कोई भी भूल चूक हो जाए तो हमें माफ कर देना। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी हमें क्षमा कर देना। संगत जी आंटी जी ने और भी कई सत्संग अपने शेयर किया है, लेकिन संगत जी वो नेक्स्ट सत्संग में आंटी जी के हम सत्संग सुनेंगे। तो आज के सत्संग संगत जी यहीं पे मैं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।